वालेकुम क्लास मैट्रिक स्टूडेंट, कैसे बेटा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पेपर भी आपके बहुत अच्छे तरीके से गुजर गए होंगे बेटा। क्लास 9 बिल आखिर आपकी ख़त्म हुई। प्रैक्टिकल सेक्शन भी उम्मीद है बेटा आप लोगों ने प्रैक्टिकल वगैरह भी अपने स्कूल में जाकर दे दिए होंगे। आप बेटा चूँकि हमारा काम क्लास मैट्रिक के साथ है और सिलेबस स्टार्ट करना है, सो जून जुलाई का ऑफ आ रहा है बीच में। कोशिश करेंगे कि जून जुलाई के अंदर आपका टाइम ज़ाया ना हो, आप तक सिलेबस पहुंचाते रहें हम। तो हम आप तक क्लास मैट्रिक का जो मैथ का सिलेबस है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू कर रहे हैं आज से और ऑनवर्ड लेके चलेंगे, ठीक है बेटा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बातें साथ साथ होती रहेगी, इसीलिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग बोर ना हो, इसीलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सो आपके पास बेटा क्लास मैट्रिक की जो बुक है वो कुछ इस तरह की है, इसकी व्यू देख ले बेटा आप। ये क्लास मैट्रिक की बुक है मैथ की। और ऑनवर्ड आपने 9 क्लास के अंदर जो चैप्टर बेटा पढ़े थे वो आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर 16 तक थे, लिहाजा ये जो स्टार्ट हो रहे हैं चैप्टर नंबर 17, 18, 19, 20 और ऑनवर्ड 30 तक इसके चैप्टर हैं, ठीक है। सो इसका पहला जो चैप्टर है वो हमारे पास 17 है एंड दैट इज सेट एंड फंक्शंस। सेट एंड फंक्शंस, सो सेट भी प्लूरल है, यानी बहुत सारे सेट्स की बात कर रहे हैं आप, फंक्शंस भी बहुत सारे, इसलिए इसके बारे में भी बहुत सारी आप बात कर रहे हैं, ठीक हो गया बेटा। सो ये बुक आप खरीद लेंगे बेटा, आप कहीं भी करीबी बुक स्टॉल पर जाकर इसको परचेज कर लेंगे। इसकी लास्ट ईयर जो प्राइस थी वो 415 थी, 415 रुपये थी, और आप जो भी होगी बेटा आप इसको परचेज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा बेटे, सो जो सिलेबस मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ वो आप फेयर कर सकते हैं मेरे साथ साथ, इसीलिए टू द पॉइंट जो पॉइंट होंगे जो कि आपको क्लास के अंदर पढ़ाए जाएंगे वही सारे टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, तो आप चाहे तो फेयर काम मेरे साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 17 है, ये सेट एंड फंक्शन दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका पहला पार्ट जो है वो सेट है और इसका दूसरा पार्ट फंक्शन है। सो उसके पहले पार्ट के अंदर जो सेट है, नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 जब तक खत्म नहीं होगा 17.1, 17.2, 17.3 और 4 तक आई थिंक जो है वो आपके पास सेट का पूरा सिलेबस चलेगा, और उसके आगे ऑनवर्ड जो 17.5 है वो फंक्शन पे, लिहाजा वो सिलेबस के साथ साथ बातें होती रहेंगी। लेट्स स्टार्ट इट बेटा। हमारे पास जो पहला हमारा टारगेट है दैट इज सेट। व्हाट इज सेट? छोटी क्लास में आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, वंस अगेन रिवाइज कर रहे हैं बेटा। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स सच एज ए बी सी एटसेट्रा, ठीक है बेटा। सेट एक से ज्यादा चीजों का मजमुआ होता है, वो एक जैसी चीजों का मजमुआ। सेट एक जैसी चीजों का मजमुआ होता है, इतना सा याद रखना है आपने, सिंपली याद। कभी आपसे कोई पूछ ले तो सेट क्या होता है, कोई आपसे पूछ ले तो आपने बताना है कि सेट जो है वो एक जैसी चीजों का मजमुआ होता है, यानी बहुत सारी चीजों एक जैसी जो हो उनको मिलाकर सेट बनाया जाता है, ठीक है बेटा। आप घर वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं आप लोग। अच्छा, वेल डिफाइंड का मतलब क्या? इस टोटली डेफिनेशन के अंदर दो वर्ड है, एक वेल डिफाइंड और एक है डिस्टिंक्ट। ये दो वर्ड आपके पास है बेटा जिसको समझना है आपने। अगर ये समझ में आ गया तो सेट की डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी, और कभी भी आप सेट को रॉन्ग और जो सही स्टेटमेंट है उसको पहचानने में इजीली आप कोई गलती नहीं करेंगे। सो वेल डिफाइंड का मतलब बेटा क्या होता है? इन शॉर्ट अगर मैं इसकी वर्बली मीनिंग बताऊं तो उसका मतलब होता है तरतीब देना, ठीक है बेटा। सो तरतीब देने का मतलब है कि आप क्या, जो आपके पास जो सेट के अंदर जो भी चीजें होंगी उन सबको तरतीब से आप लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास जो है मैं आपको बता देता हूँ डिस्टिंक्ट क्या है। डिस्टिंक्ट का मतलब जो है वो है अलग अलग या जुदा जुदा, यानी किसी चीज के अंदर जब आप जिसको सेट के अंदर हम बात कर रहे हो तो वहां पर एक ही चीज के बारे में डिस्कशन होगी। अगर उस सेट के अंदर हमारे पास लेट सपोज हमारे पास बात हो रही हो स्टूडेंट्स की, तो उस सेट के अंदर टीचर्स नहीं आएंगे, ठीक है बेटा। और अगर आपके पास सेट टीचर्स के बारे में हो तो उसके अंदर स्टूडेंट नहीं आएंगे, मतलब डिफरेंट चीजें होंगी, ठीक है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास जो सेट है इसके अंदर जो भी ये नंबर आपको नजर आते हैं A B C 1 2 3, ये हमारे पास कहलाते हैं एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स, या इसको मेंबर्स भी कहते हैं, सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स, ठीक है बेटा। 1 2 3 ये जो भी इसके अंदर आपके पास मौजूद नजर आ रहा है वो एलिमेंट्स या मेंबर्स कहलाते हैं, ठीक हो गया बेटा। सो हमारे पास जो मैंने सेट को डिफाइन करने के लिए 3 एग्जांपल्स लिखी है, बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह आपने लिखनी है। सेट ए जो हमने दिया है वो है A B C 1 2 3, यानी सेट के अंदर आपके पास A B C भी है और 1 2 3 भी है,
मैंने कहा सेट के बारे, सेट जब भी होगा उसमें किसी एक चीज के बारे में डिस्कशन होगी, एंड दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू थिंग्स, अल्फाबेट्स एंड काउंटिंग। सो हमारे पास दो चीजें आ गई है। वेल डिफाइंड का मतलब तरतीब, अगर तरतीब के लिहाज से देखें तो ये ए बी सी भी तरतीब से, 1 2 3 भी तरतीब से, तरतीब सही है। बट अगर हम डिस्टिंक्ट के हिसाब से देखें, यानी अलग अलग चीजों के बारे में बात होनी चाहिए, यहाँ दो है, इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी नंबर 1 वेल डिफाइंड तो ये है लेकिन डिस्टिंक्ट ये नहीं है। और याद रखिएगा अगर तो कभी भी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट में से कोई एक भी नहीं हुआ तो वो सेट भी नहीं हुआ। ठीक हो गया बेटा। और आइडेंटिफिकेशन आपने कर ली कि इसके अंदर वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट है कि नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तीनों प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज में से कोई एक भी एग्जिस्ट ना करे तो वो सेट ही नहीं होगा। लेट्स मूव ऑन द सेट 2। सेट 2 हमारे पास जो है इसके अंदर है 2, 0, 9। क्या तरतीब है इसके अंदर? क्या नंबर की तरतीब है 1 से लेकर 1 जितने भी नंबर है? नहीं, यहाँ तरतीब नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट वेल डिफाइंड। अगर हम डिस्टिंक्ट के हिसाब से देखें, यहाँ सिर्फ ओनली नंबर्स ही है, नंबर्स, एबीसी नहीं है, कोई और चीज नहीं है, इसका मतलब डिस्टिंक्ट तो है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो वो सेट भी नहीं, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए सेट भी नहीं। लेट्स मूव ऑन द थर्ड सेट। सी सेट है, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू। किस चीज का सेट है? वॉवेल्स का सेट। तो ये वॉवेल्स का चूंकि सेट है, क्या ये तरतीब है इसके अंदर? ए के बाद ही ई आता है, ई के बाद ही आई के बाद ही ओ के बाद यू। इसका मतलब इट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड तो ये है। क्या डिस्टिंक्ट है? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ सिर्फ अल्फाबेट्स की बात हो रही है। इसका मतलब है डिस्टिंक्ट भी है। जब ये वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी, इसका मतलब ये सेट भी है। आपको उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी कि वेल डिफाइंड की और डिस्टिंक्ट की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी। ठीक है बेटा। सो ये हमारे पास सेट की कुछ एग्जांपल्स मैंने थोड़ी बहुत आपको दी थी, ये जल्दी जल्दी से उतार लें बेटा पेयर काम। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट सेट्स बहुत सारे हमारे पास डिस्कस करने हैं। वो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा टारगेट है कि हम कम से कम तमाम जितने हमारे पास इंपॉर्टेंट सेट्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर लें, ताकि जब जैसे जैसे एक्सरसाइज के अंदर वो आते रहेंगे तो पहले से ही हमारा आइडिया और कॉन्सेप्ट बना होगा। लेट्स फटाफट से उतार लो बेटा। वगैरह आपने पढ़ ली होगी। और अब मैंने जो आज जैसे आपको बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हम डिस्कस करेंगे, सो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स यहाँ पर लिख लिए, जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो बेटा। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, और नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और तमाम पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड टिल टू इन्फिनिटी। कहाँ तक? जहां तक आप इसको यूज करना चाहें कर सकते हैं। डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइट। वोल नंबर जो है उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और इन दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ वोल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन 1 2 3 4। छोटी क्लास में आपने पढ़ा है इसलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इवन नंबर की अक्सर औकात बच्चों को कंफ्यूजन होती है। वो तमाम नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन है। 2 के टेबल सिर्फ 10 तक नहीं, 2 10 20, उसके बाद भी 2 11 22, 2 12 24 ऑनवर्ड बहुत लंबा है। ठीक है, लिहाजा जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन, और जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ओल्ड। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट इंटीजर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हम इस्तेमाल करेंगे। इंटीजर बेटा वो तमाम नंबर होते हैं जो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। इसका मतलब प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। इसके अंदर दो सेट्स मौजूद हैं इस इंटीजर्स के अंदर, एक पॉजिटिव इंटीजर्स का और एक नेगेटिव इंटीजर्स का। ठीक है, अगर आप सिर्फ इस z के ऊपर प्लस लगाते हो तो सेट के अंदर सारे प्लस वाले इंटीजर होने चाहिए, और अगर इसके ऊपर माइनस लगाते हो तो सेट के अंदर सिर्फ माइनस वाले इंटीजर होने चाहिए। मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया, इसका मतलब दोनों एक साथ है। ठीक है, जहां जिसकी जरूरत होगी हम वो इस्तेमाल करेंगे। प्राइम नंबर जो है बेटा वो कौन से नंबर होते हैं? वो तमाम नंबर जिसके दो ही फैक्टर्स हो, यानी दो टेबल्स में आते हो, एक वो 1 के टेबल में आता है और एक वो खुद के टेबल में आता है। सो बेटा 2 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, इस तरह 3 ऑनवर्ड सारे नंबर्स को आप चेक कर लो, दो ही फैक्टर्स होंगे उसके अंदर, दो से ज्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर है बेटा। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का जो है थोड़ा सा मुतजाद समझ लो। जो प्राइम होंगे वो कंपोजिट नहीं हो सकते, और जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं हो सकते। इसका मतलब प्राइम के अलावा जितने भी नंबर है वो कंपोजिट है। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट हमारे पास रेशनल इरेशनल, जो कि आपने बेटा पिछली क्लास में 9 क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ ली थी बेटा, लेकिन फिर भी एक थ्रू द सेट कॉन्सेप्ट आपको दे दूं कि रेशनल नंबर जिसको क्यू से जाहिर करते हैं और ये पी अपॉन क्यू की शक्ल में होता है। ये इसको सेट में लिखने का तरीका है। जिससे सेट को लिखने के तरीके हैं 3, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद इरेशनल जिसको क्यू डैश से जाहिर करते हैं और वो पी अपॉन क्यू की शक्ल में नहीं होते, या फिर उनमें जो पी और क्यू होता है वो इंटीजर नहीं होते उसके अलावा। ठीक हो गया क्या? ये दो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको मैंने बता दिया। और आखिरी जो है वो रियल नंबर है, जो कि रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बनता है। और उसका सेट कैसे बनता है? रेशनल और इरेशनल के दरमियान यूनियन कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? ये हमारे पास जनाब
बन जाता है रियल नंबर। ठीक है बेटा, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स थे जिससे आपको उम्मीद है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया होगा। और अब नेक्स्ट टाइम जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेटा, सो वो हमारे पास तफसीली गुफ्तगू होगी हमारी सेट की टाइप्स के ऊपर और मुख्तलिफ बाकी जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो हम पढ़ेंगे बेटा। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही बेटा। अगर आप चैनल पे नए हैं सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना मत भूलें बेटा, चैनल को लाइक कर दें और प्लस इस वीडियो को अपने तमाम उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अभी अभी मैट्रिक में आए क्लास 9 से होकर। अगर तो आप वो जून जुलाई की छुट्टियां जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहते तो आप मेरे साथ साथ पढ़िएगा बेटा। इंशाल्लाह जून जुलाई के सेक्शन के अंदर हम अच्छी खासी कोर्स को जो है वो कवर करेंगे। इसी चैनल पर इंशाल्लाह फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे आपको पढ़ाना, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। पहले मैथ्स का एक 2-3 चैप्टर पढ़ लें हम लोग, फिर इंशाल्लाह इसी जून जुलाई के अंदर हम आपको फिजिक्स भी प्रोवाइड करेंगे और आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास मैट्रिक स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम का लेक्चर भी आपने अच्छे तरीके से उतार लिया होगा। लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर बेटा हमने सेट की डेफिनेशंस को डिस्कस किया था और साथ साथ ही हम लोगों ने जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स जो है नंबर के पढ़े थे। सो आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वो कुछ मजीद डिटेल्स पढ़ेंगे कि सेट को लिखने के तरीके कितने हैं। ठीक है, किसी भी सेट को लिखने के जो है डिफरेंट मेथड्स होते हैं और वही हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो सर हमारे पास क्या है, वेज टू राइट अ सेट, किसी सेट को लिखने का तरीका, जिस तरह उसको लिखा जाता है। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि चैप्टर नंबर 17 यानी मैट्रिक का हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट है, सेट एंड फंक्शन, जो इसका चैप्टर का नाम है, उसी को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सो देन उसके बाद क्या है, देयर आर 3 वेज टू राइट अ सेट, किसी सेट को लिखने के 3 मेजर तरीके होते हैं। नंबर 1 टेबुलर फॉर्म, या टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। ठीक हो गया, और अनदर फॉर्म इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और थर्ड जो है सेट बिल्डर फॉर्म। 3 किस्म के हमारे पास लिखने के तरीके होते हैं। सबसे पहला है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होता है सेट का लिखने का, तो मैंने अल्फाजों में बयान करने की कोशिश की है और ट्राई की। अल्फाजों में खैर बयान करना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप फेयर काम कर रहे हो और मेरे साथ साथ कॉपी के ना, तो आप बिलशुबा आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल तरतीब से सीक्वेंस से काम कीजिएगा। ठीक है, सो देखिए, व्हेन एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर क्लोज इन अ कर्ली ब्रैकेट कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। जब किसी सेट के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया जाता है, लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि सेट जो है हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज होता है, और कर्ली एलिमेंट के जो बीचों बीच नंबर्स होते हैं या अल्फाबेट्स होते हैं वो सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स कहलाते हैं। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, तो जैसे डेफिनेशन के थ्रू अगर हम अभी एग्जांपल्स की तरफ देखें, तो मैंने यहाँ 2 एग्जांपल्स लिखी है, और एग्जांपल में सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, लास्ट टाइम के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट होते हैं और ओनवर्ड इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर सेट मैंने लिखा है इवन नंबर्स का, ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट के लेक्चर में तफसील गुफ्तगू हमारी हो गई। 2 4 6 8 10 और 12, यानी 2 से लेकर 12 तक हमारे इवन नंबर्स है। ठीक है, तो हमने क्या किया, चलो हम इसको इनफाइनाइट कर देते हैं ताकि ज़्यादा आपको टेंशन की जरूरत ना हो, थोड़े से आराम से समझ में आ जाए। इनफाइनाइट इसलिए कि ताकि आपको ये ना लिखना पड़े कि शुरू के 5 नंबर का सेट वगैरह वगैरह। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास क्या होती है, जब when a set is described in an English sentence called descriptive form of a set, जब आप किसी सेट को एक जुमले में बयान कर दें इंग्लिश सेंटेंस के अंदर, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है उस सेट को लिखने का। मिसाल के तौर पर मैंने ये एग्जांपल लिखी है, एंड वही नेचुरल नंबर है, लेकिन अब मैंने ये कर्ली ब्रैकेट और एलिमेंट्स नहीं लिखे, बल्कि मैंने इसकी जगह क्या लिखा है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और दूसरा इवन नंबर, द सेट ऑफ इवन नंबर्स। अगर इन केस ऐसा होता कि हमारे पास ये इनफाइनाइट नहीं होता, ये 12 तक होता, तो इसकी जगह हम फिर क्या लिखते हैं, द सेट ऑफ इवन, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 6 इवन नंबर, 1 2 3 4 5 6, 6 इवन नंबर से, तो आप यहाँ लिखते हैं द सेट ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर। अगर 5 एलिमेंट होते इवन में, तो हम क्या लेते हैं, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। ठीक है, इस तरह इंग्लिश सेंटेंस के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। तो मैंने डायरेक्ट इनफाइनाइट सेट लिख दिया, इसलिए मैंने इसकी एग्जांपल लिख दी। सो बेटा इसको क्लियर कर लेना तरतीब से, यहाँ से स्टार्ट करना ऑनवर्ड यहाँ तक। इसकी थर्ड फॉर्म भी रहती है सेट बिल्डर फॉर्म, वो डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स आपको बताऊंगा, इसको फटाफट से बेटा नोट डाउन कर ले शाबाश। 2 फॉर्म हमने डिस्कस कर ली, अब जो है हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं
या हम उसको समझ रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है, सेट को लिखने का जो तीसरा तरीका है वो क्या है दरअसल, ठीक है। वो हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म, और बिल्डर फॉर्म को लिखने का एक स्पेसिफिक जो है वो क्राइटेरिया होता है, थोड़ा सा हमारे पास सिंबल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं, और कुछ सिंबल्स जो है इसके अंदर मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, कुछ इसके अंदर भी मौजूद हैं और कुछ जो है इसके अंदर तभी आपको पढ़ना आएंगे जब आप उसको समझ लेंगे, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पर मैंने एक दो सिंबल जो है वो कम लिखे हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ बिलोंग्स टू जो है वो नहीं लिखा, और साथ में ये सच दैट और साथ साथ मैंने ये एंड, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास इस संबंध को पहचानना और उसको लिखना है। इसके लिए जब आप फेयर काम करेंगे बेटा, एक पेज पे अलग सा बॉक्स बना लीजिएगा, ताकि अगर बाद में जब और संबंध हम आते रहें तो आप वो संबंध भी लाकर इस बॉक्स के अंदर लिखते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले इक्वल का साइन तो आप जानते ही बेटा कि इसको इक्वल का साइन बोलते हैं, और इसके ऊपर थोड़ा सा स्लैश आप लगा दें, सो ये नॉट इक्वल टू बन जाएगा, ठीक है। और ये ग्रेटर देन और लेस देन में अमूमन बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा। क्लास 9 के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा था कि जिस जिस नंबर की तरफ इस साइन का ये जो मुंह खुला होता है, यानी लाइक दिस, मैं इसको आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से करता हूँ कि जिस नंबर की तरफ इस साइन का ये मुंह खुला होता है वो बड़ा नंबर होता है, इसीलिए मैंने उस तरफ इस तरफ मुंह रखकर ग्रेटर देन लिखा, और इस तरफ जिस तरफ नॉक हो वो लेस देन होता है, ठीक है। सो ये लेस देन। अब इसके साथ एक और चीज आती है, इसके नीचे इस तरह एक लाइन लग जाती है, जैसे मैंने यहाँ लगाई है। इस ग्रेटर के नीचे लाइन लग जाए तो ये कहते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल, यानी ग्रेटर भी होगा और बराबर भी होगा। जैसे यहाँ पर यूज हुआ मैं बताऊंगा, ये लेस देन एंड इक्वल और ये सबसेट है। अच्छा बेटा, यहाँ पर अमूमन इस बच्चे जो है वो इस सबसेट को भी यू लिख देते हैं, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल नहीं है बेटा। सबसेट जो है वो या तो यू लिखते हैं, यू जो है इसको लिटा देते हैं, इस तरह यू की तरह बनाते हैं, वी की तरह नहीं, ठीक है। जबकि इसके अंदर ग्रेटर देन लेस देन की तरफ वी की तरफ आता है। इसके अंदर इक्विवेलेंट जो हमारे पास होता है बेटा, इक्विवेलेंट क्या है, ये इक्विवेलेंट सेट का सिंबल लाइक दिस, और ये यूनिवर्सल सेट का है, ये पावर सेट का है। और जैसे मैंने आपको बता दिया, ये बिलोंग्स टू को पढ़ते हैं बेटा, ये ई की तरह होता है लेकिन ई नहीं होता, ठीक है। ये सच दैट और ये एंड। तो अब आ जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, इस तरह की कुछ सिंबल सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर नजर आ रही होगी आपको। तो सेट बिल्डर फॉर्म को पहचानना बड़ा आसान है कि आप इजीली जो है इस सिंबल्स के थ्रू उसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर ये सिंबल्स वगैरह आपको किसी सेट के अंदर नजर आ जाए, यानी कर्ली ब्रैकेट लगी हुई तो हो लेकिन अंदर एलिमेंट के बजाय आपको सिंबल्स या कोई फंक्शन जैसा नजर आ रहा हो, तो दैट विल बी सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले रेशनल नंबर क्या है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था कि सच एक्स सच दैट एक्स एक्स, ये जो स्लैश इसको सच दैट पढ़ा था मैंने अभी बता दिया। देन पी अपॉन क्यू, यानी एक्स जो है वो इक्वल हो या इसकी फॉर्म में हो पी अपॉन क्यू की शक्ल में, एंड क्यू बराबर 0 के ना हो, एंड पी और क्यू जो है दोनों बिलोंग करते हो यानी ताल्लुक रखते हो किससे, इंटीजर से, इस तरह की शक्ल। एग्जैक्टली सिमिलरली मैंने ए का कोई भी एक सेट बना लिया कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी इसके अंदर जो नंबर है वो नेचुरल नंबर का सेट हम बना रहे हैं, और वो हमारे पास एक्स की वैल्यूज 15 और 15 तक है, यानी 15 से छोटी भी है और 15 भी साथ शामिल है। ग्रेटर देन एंड इक्वल यहाँ इस्तेमाल किया मैंने, और x जो है वो लेस देन एंड इक्वल भी है 1 के, यानी 1 से लेकर 15 तक तमाम नेचुरल नंबर। और ये b का मैंने एक सेट बनाया y सच दैट y बिलोंग्स टू इवन नंबर, और इवन नंबर y है, y कितने हैं 12 से लेकर, यानी 12 से छोटे भी हैं, y जो है वो छोटा है, इसका मतलब ये 12 से छोटे भी हैं और बराबर भी हैं। इसका मतलब ओवरऑल ये सेट जो है 2 से लेकर 12 तक तमाम इवन नंबर का सेट है, जैसे मैंने आपको लास्ट अभी उसमें बता दिया डिस्क्रिप्टिव में और टेबुलर फॉर्म में, ठीक है बेटा। सो इसको सेट बिल्डर फॉर्म थर्ड फॉर्म है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका अलग सा बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है बेटा। सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और हम थोड़ा थोड़ा करके अपने सिलेबस को कंटिन्यू रखेंगे। कोई जल्दी नहीं है लेकिन समझ आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आप फिर भी साथ साथ करते रहेंगे काम, तो इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल है कि कम काम होगा तो आप आसानी से कवर कर पाएंगे, ठीक है बेटा। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करना मत भूले बेटा। आप लोग लाइक भी नहीं करते, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आप लाइक तक नहीं करते। और प्लस आप इस वीडियो को अपने तमाम उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है जो अभी 9 से मैट्रिक में आए हैं, सो उनका इससे फ़ायदा हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि जून जुलाई की छुट्टियां हो गई है बच्चों की, सो आप इजीली कोर्स के साथ अटैच रहेंगे और जब 2 महीने के बाद इंशाल्लाह वो खुद को पाएंगे तो बाकी बच्चों के बनस्बत वो बहुत अच्छे होंगे। ठीक है बेटा, सो आप उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम का लेक्चर भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा बेटा। लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सेट को लिखने के तरीके और कुछ समरीज को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, आप जाकर वहां से वो लेक्चर देख लें। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग सेट के मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले कि सेट कितनी टाइप्स है और वो कैसे पहचानेंगे। ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन हर एक की अलग अलग डेफिनेशन करेंगे। लेट्स पहले देख लेते हैं कि कौन से हमारे पास टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बेटा नल या एम्प्टी सेट होता है। नल का मतलब खाली सेट होता है। फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब महदूद सेट, ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट सेट, जिसके अंदर एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते। इक्वल सेट, जो जब दो सेट बिल्कुल सेम शक्ल के हो। इक्विवेलेंट सेट, जब दोनों सेट के अंदर एलिमेंट की तादाद बराबर हो जाए। सबसेट एक प्रॉपर सेट होता है और एक इम्प्रॉपर होता है। इसको एग्जांपल समेत फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ डेफिनेशन के अंदर। यूनिवर्सल सेट यानी तमाम सेटों का जो सुपर सेट होता है। पावर सेट यानी आपके पास किसी सेट के कितने जो है सबसेट बन सकते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा, ठीक है, अलग अलग से डेफिनेशन इसके भी एक्सप्लेन करता हूँ। अगला डिसजॉइंट सेट, नाम से ही जो है वो जाहिर है दो ऐसे सेट जिनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट ही ना हो, सेम हो ही ना। ओवरलैपिंग सेट का मतलब है कोई दो या दो से ऐसे सेट जिनमें कम से कम एक एलिमेंट सेम हो। एग्जॉक्सिव सेट्स, ये भी यूनिट सेट से रिलेटेड है और सेल्स भी जो है एग्जॉक्सिव से रिलेटेड है। सो काइंडली जरा इसको बेटा फटाफट से नंबरिंग करके उतार लें या स्टॉप करके उतार लें ताकि मैं इसकी डेफिनेशन को वन बाय वन करके समझा दूं। ठीक हो गया बेटा, शाबाश, जल्दी से उतार लें। सो आपने अभी तक जो है वो नाम पढ़ ली कि कितने टाइप्स ऑफ सेट होते हैं। हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। लेट्स स्टार्टेड बेटा, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। सबसे पहला जो है नल या एम्प्टी सेट। नल का मतलब खाली, जैसे मैंने आपको बताया दिया डेफिनेशन के थ्रू मैंने यूं लिखा है, आप ये फेयर करेंगे बिल्कुल सीक्वेंस से। ठीक है बेटा, इस तरीके से लिखे मैंने, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसके अंदर ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो इज कॉल्ड नल या एम्प्टी सेट, डिनोटेड बाय फाइव। ये फाइव बेटा इसको नल सेट कहते हैं, इसीलिए कहीं अब यह नजर आ जाए तो समझ जाना नल सेट। लेट्स सपोज एग्जांपल मैंने a इज इक्वल टू सेट लिया है। सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में क्लोज होता है, उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, या इसको यूं लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ये 5। ठीक हो गया। नंबर 2 फाइनाइट सेट, अ सेट विच कंटेन लास्ट एलिमेंट कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर आखिरी एलिमेंट हो या उस सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट की तादाद को आप काउंट कर सको, ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। एग्जांपल मैंने जो यहाँ पर लिए 1 2 3 4 5, तो लास्ट एलिमेंट भी मौजूद है और इस लिहाज से देखो या फिर इसकी नंबर की तादाद देख लो 1 2 3 4 5, आप आराम से नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो। अगर काउंट कर सकते हो सो दिस इज फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट उसका उलट है, अ सेट विच डू नॉट कंटेन लास्ट एलिमेंट कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर लास्ट एलिमेंट ना हो या उसके अंदर मौजूद एलिमेंट की तादाद को आप काउंट नहीं कर सके, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। 2 4 6 8 10 ये इवन नंबर का सेट है। ये फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, जहाँ जाके वहां से देख लो। ठीक है, और ये डॉट डॉट शो कर रहा है कि ये सेट जो है इनफाइनाइट है, नहीं चलता जा रहा है। उसके बाद 12 14 16 18 20 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। इक्वल सेट्स कौन से सेट्स होते हैं बेटा? याद रखिएगा, व्हेन टू और मोर सेट, दो या दो से ज्यादा सेट्स हो सकते हैं, हैविंग सेम एलिमेंट कॉल्ड इक्वल सेट। जब दो या दो से ज्यादा सेट्स के एलिमेंट सेम हो जाते हैं, बिल्कुल सेम, इक्वल मतलब बिल्कुल एक शक्ल के हों, तो वो इक्वल सेट कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक ए का सेट लिया, इसके अंदर ए ई है, और एक बी का सेट लिया, उसके अंदर भी ए ई है, तो दोनों के सेट्स बिल्कुल सेम है। सो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, देन ए इज इक्वल टू बी। तो इसका मतलब किसी दो सेट्स की शक्ल सेम होने पर वो इक्वल होते हैं। इक्विवेलेंट इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है? थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत सारा। व्हेन टू और मोर सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर दो या दो से ज्यादा सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट की तादाद बराबर हो जाए, एलिमेंट की तादाद यानी बराबर हो जाए, तो वो इक्विवेलेंट कहलाते हैं। अगर एलिमेंट बिल्कुल सेम हो तो इक्वल, और एलिमेंट की तादाद सेम हो तो इक्विवेलेंट। अच्छा, क्या लिखा है? व्हेन टू और मोर सेट हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। एग्जांपल में मैंने क्या लिखा है? a इज इक्वल 1 2 3 और b इज इक्वल टू a b c। तो इसके अंदर भी तादाद कितनी है? 1 2 3, और इसके अंदर भी 1 2 3, तो तादाद की बराबर होना
जरूरी है। तादाद बराबर होंगी तो वो इक्विवेलेंट सेट होंगे, देन ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ये इक्विवेलेंट का सिंबल है, मैं आपको सिंबल्स में लेक्चर नंबर 2 के अंदर बता चुका हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा, एक बात बताने की ये है कि बेटा आप इक्वल सेट को तो इक्विवेलेंट सेट कह सकते हो, क्यों? क्योंकि उसके अंदर तादाद बराबर है। लेकिन आप इक्विवेलेंट को इक्वल नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि इसके अंदर शक्ल बिल्कुल सेम नहीं है, बिना शक्ल सेम किए ये इक्वल नहीं बन सकते। फटाफट से इसको उतार लो बेटा, फिर नेक्स्ट आपको डिफाइन कर देता हूँ। शाबाश, जल्दी से। तो आपने कुछ पार्ट्स भी डिस्कस कर ली हैं। आपने फाराड इनफाराड इक्वल इक्विवेलेंट सेट को देख लिया। अब हम देखेंगे सबसेट। सबसेट क्या चीज होता है बेटा? when the element of one set is present in are present in other set called subset। जब किसी एक सेट के एलिमेंट किसी दूसरे सेट में पाए जाए, जैसे एग्जांपल मिसाल के तौर पे बी सेट के अंदर 1 2 3 4 5 है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट जो है वो बी ए में मौजूद है। मिसाल के तौर पे यहाँ से 2 और 4 जो है वो दूसरे सेट में मौजूद है। ठीक है, इस 2 4 के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। नहीं, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो इसी सेट के होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके अगर कुछ एलिमेंट इसमें मौजूद है तो ये जो ए है ये इसका सबसेट। ठीक हो गया, ये सबसेट का कॉन्सेप्ट। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर की कंडीशन इसी के अंदर। देखो, प्रॉपर सबसेट क्या होगा? जब व्हेन अ फ्यू एलिमेंट ऑफ अ सेट प्रेजेंट इन अदर सेट, जब किसी एक सेट के थोड़े से एलिमेंट दूसरे में मौजूद होते। ठीक है, एक या दो या तीन, सारे नहीं हो सकते, होंगे उसी सेट के, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर या मैंने बी का सेट लिए, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स का सेट है और इस वॉवेल सेट के कुछ एलिमेंट इस ए के अंदर मौजूद, जैसे ए और ए ई, ठीक है, ए और ई जो है वो इसके अंदर मौजूद। तो ये किसी एक सेट के अगर थोड़े से एलिमेंट दूसरे के अंदर मौजूद हो तो वो जिसके अंदर थोड़े एलिमेंट होते हैं वो प्रॉपर सबसेट होता है। किसका? दूसरे का, यानी जिसके एलिमेंट उसमें मौजूद होते हैं उसका प्रॉपर सबसेट कहलाता है। इस तरह इम्प्रॉपर देखो, इम्प्रॉपर इससे थोड़ा सा चेंज है। When all the element of a set present in other set, जब किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे के अंदर मौजूद हो, उसी सेट के सारे एलिमेंट, इसके अलावा नहीं, कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। यानी मिसाल के तौर पर अगर वो दोनों सेट बिल्कुल बराबर हो जाए, बराबर का मतलब अभी समझाया मैंने, बिल्कुल सेम, तो वो क्या कहलाएंगे? इम्प्रॉपर। मिसाल के तौर पर ए के अंदर 5 10 है तो बी के अंदर भी 5 और 10 दो ही एलिमेंट है, तादाद भी बराबर है, शक्ल भी बिल्कुल सेम है, यानी ए इक्वल टू बी है, देन आर कॉल्ड इम्प्रॉपर। यानी जब भी सेट इक्वल बन जाएंगे वो इम्प्रॉपर बन जाएंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कौन से सेट होते हैं? व्हेन टू और मोर सेट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट, किसी भी सेट के अंदर अगर दो या दो से ज्यादा हो और उसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, बिल्कुल अलग अलग सेट्स हो। लाइक दिस, ए का सेट जो है 1 3 5 ऑड नंबर और बी का सेट 2 4 6 इवन नंबर, बिल्कुल अलग अलग, इनके आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं, कोई एलिमेंट ही सेम नहीं। सो सच सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। इसकी तरतीब से बेटा यहाँ से हेडिंग वाइज प्रॉपर कर लो एग्जाम्पल समेत। इसके बाद 2-3 सेट रहते हैं, वो हम करेंगे। शाबाश। पावर सेट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उसके अलावा बाकी सारी टाइप्स को आप डिस्कस करेंगे। फटाफट से यहाँ तक लिख लो बेटा। तो इसके बाद जो हमारे पास टाइप है वो है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं बेटा? इसके नाम से जाहिर है कि आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा इसका। तो when two or more sets having at least one common element, कम से कम एक कॉमन एलिमेंट जब भी दो या दो से ज्यादा सेट के दरमियान होगा, कम से कम एक, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो वो ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर ए के अंदर 1 2 3 5 6 है और इसके अंदर 2 4 6 8 10 है। तो देखो कौन से एलिमेंट्स है, 2 और 6, 2 और 6 आपस में जो है वो मिल रहे हैं, इसीलिए ऐसे एलिमेंट जिनमें कम से कम एक एलिमेंट भी कॉमन हो तो वो क्या कहलाएंगे? ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। तो यानी आसान अल्फाज में अगर मैं कहूं तो अगर दो सेटों का इंटरसेक्शन पॉसिबल हो, दो सेट का इंटरसेक्शन करो और वो नल सेट ना आए, तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग सेट। एग्जॉस्टिव सेट, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुश्किल है, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव सेट से पहले मैं आपको यूनिवर्सल सेट समझाना चाहूंगा। मैं पहले बोल दिया बेटा, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लास्ट में लिख लो या वहां बीच में लिख लो, कोई मसला नहीं है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? द सुपर सेट ऑफ ऑल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। आप कोई भी काम कर रहे हो, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह, और उसके दरमियान आपने बहुत सारे सेट लिए, अगर वो सारे सेट सबसेट हो किसी एक सेट के और उसके अंदर वो सारे एलिमेंट मौजूद हो तो वो यूनिवर्सल सेट हो गए। लाइक अगर कोई मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिया है, यू का एक सेट है 1 2 3 4 1 से लेकर 10 तक, और बी ए का सेट और बी का सेट, दोनों के एलिमेंट का देखो, क्या दोनों के एलिमेंट इसमें मौजूद है? यस, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो इन दोनों के लिए ये वाला सुपर सेट है और यही यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक हो गया। सो लेट्स मूव ऑन द एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव सेट के अंदर तो कंडीशंस है, अब कंडीशंस को समझना, गौर से समझ लो। व्हेन टू और मोर सेट्स आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट।
ऐसे सेट जो दो अगर वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट बन जाए, मिसाल के तौर पर मैंने ये वाला एग्जांपल एग्जॉस्टिव के लिए लिखा था, ठीक है। तो अगर जैसे ए और बी जो है दो सेट हैं और इन दोनों का ये दोनों सबसेट है किसके, यूनिवर्सल सेट के, तो ये क्या मैंने आपसे तस्करा किया कि यूनिवर्सल सेट के दोनों सबसेट होने चाहिए, दोनों को यूनियन करो तो यूनिवर्सल सेट ही बनना चाहिए, कोई एलिमेंट बाकी नहीं बचना चाहिए, ठीक है। अब सेल क्या है, व्हेन टू और मोर सेट्स आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, दोनों सबसेट होने चाहिए यूनिवर्सल के, प्लस एक और शर्त है ऑल्सो कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, वो दोनों डिसजॉइंट भी होने चाहिए। ऐसे दो सेट जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट भी हो और प्लस वो डिसजॉइंट भी हो, उनको क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। मिसाल के तौर पर बेटा आपने एक यू सेट ले लिया और इस यू सेट के अंदर आपने 1 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। अब उस एलिमेंट के लिए आप देखो जो दो आपने सेट लिए ए और बी, इन दोनों में से देखो उसमें सारे ऑड नंबर है इसी सेट के, और इसी सेट के सारे इवन नंबर इसमें, तो इवन और ऑड का तो आपस में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, इसलिए दोनों डिसजॉइंट है। और अगर इन दोनों का आप यूनियन कर दो तो क्या बनना चाहिए, यूनिवर्सल सेट, बिल्कुल बन जाएगा। आप इसका यूनियन कर दो ये बन जाएगा। और अगर आप इंटरसेक्शन करो तो इसमें नल सेट बनना चाहिए, कोई एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आप ऑड और इवन नंबर में कोई एलिमेंट सेम है ही नहीं, तो इसीलिए इसका नल सेट, इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो नल सेट आएगा, ठीक हो गया बेटा। और यूनिवर्सल ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। सो इस कंडीशन को आप सेल कहते हैं। ये आपको नीचे मैंने लिखवाया बेटा, नोट करके इसको याद रखिएगा और कॉपी के अंदर भी लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा। सो आज के लेक्चर के अंदर आपको मैंने टाइप्स समझाए सेट्स के मुख्तलिफ, बहुत सारी टाइप्स हैं बेटा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन सारी टाइप्स को हमने इसमें कवर कर लिया। नेक्स्ट टाइम हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे बेटा। सो अगर आप चैनल पे नए, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें बेटा, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप वीडियो को लाइक तक नहीं करते, काइंडली लाइक कर दें। और इस वीडियो को अपने तमाम उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अभी मैट्रिक में आए, ताकि उनको कोई फायदा हो, चूंकि उससे जरूर, ठीक है बेटा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम क्लास मैट्रिक स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम का लेक्चर भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा बेटा। लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट को तफसीलन गुफ्तगू की थी बेटा, डेफिनेशंस और एग्जांपल थ्रू हम लोगों ने पूरा आपको सिखाया था। उसके अंदर एक एग्जांपल जो है हम लोगों ने एक टाइप ऑफ सेट नहीं पढ़ा, दैट इज पावर सेट। और आज के लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिकली पावर सेट के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, बाद में बाकी बातें होती रहेंगी। सो स्टार्टेड बेटा, पावर सेट जो है हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और आगे चूंकि हमारे फंक्शन के साथ भी ताल्लुक पड़ने वाला है, लिहाजा पावर सेट बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। पावर सेट होता क्या है, द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट कॉल्ड पावर सेट। किसी भी एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। कल लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर हमने पावर सेट के बारे में बात करी थी, सॉरी सबसेट के बारे में, कि सबसेट क्या होता है। तो यहां पर पावर सेट कब बनता है, किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, ये पावर सेट कहलाता है, यानी द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। अब देखो जरा, इसको बेटा पी ऑफ ए से जाहिर करते हैं, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर अगर सेट का नाम ए है तो ए लिखते हैं, बी है तो बी लिखते हैं, लाइक दिस स्टार्टेड बेटा। इसको सॉल्व करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अगर आपने पावर सेट निकालना है 2 की पावर n से ही निकालेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा, सॉल्व अगर तो आपको चाहिए ए सेट का, ये नल सेट है, ठीक है। नल सेट को आप 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने। नल सेट का आपने पावर सेट निकालना, तो इसीलिए सबसे स्टार्ट से करवाना। तो आपने सबसे पहले निकालना है पी ऑफ ए। पी ऑफ ए क्यों, क्योंकि सेट का नाम क्या है, ए, ठीक है। और इसका पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो आपको पी ऑफ ए तब निकल के आएगा जब 2 की पावर n आपके पास हो। यहां पर ये जो n है बेटा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है। अब सेट के अंदर यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो लिहाजा अगर मैं इसकी 2 की पावर 0 कर दूं, तो किसी भी चीज की पावर 0 आपने बेटा क्लास 9 के अंदर पढ़ाई कि किसके बराबर होता है, 1 के। इसका मतलब है ये वो वाहिद सेट है जिसका एक ही सबसेट बनेगा। कौन सा बनेगा वही आपको बताना है। देखो बेटा, आप पी ऑफ ए अपनी जगह पर, और किसी भी सेट का सबसे पहला जो सबसेट होता है वो नल सेट होता है, या आप इसको यू भी लिख सकते हैं। सिर्फ एक ही इसका सबसेट बनेगा और वो है खुद ये अपने आप। तो दो चीजें आपने याद रखनी है बेटा, जब भी पावर सेट निकालोगे उसके अंदर 2 सबसेट पक्के। नंबर 1 नल सेट, किसी भी सेट का सबसे पहला सबसेट क्या होगा, नल सेट, और जो सबसे आखिरी होगा वो सेट खुद अपने आप होगा, ठीक है। जो भी आपको सेट दिए उसके अंदर एक एलिमेंट हो, 2 4 10 जो भी हो, सारे खुद एक ही सेट अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 2। इसका एक ही सबसेट निकला है, वो है नल सेट। तो नल सेट देखो बिल्कुल सेम है, इसीलिए दोनों आपस में इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है।
लेट्स स्टार्टेड, इसको सॉल्व करेंगे बेटा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहां से आपने निकालना है वंस अगेन पी ऑफ ए निकालना है, और पी ऑफ ए निकालने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए, दैट इज 2 की पावर n। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, एक, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो आप 2 की पावर 1 लिखोगे, और 2 की पावर 1 किसके बराबर होता है, 2 के। यानी ये जो सेट आपको दिया इसके दो सबसेट बनेंगे, कौन से बनाते हैं जरा। पी ऑफ ए इज इक्वल, सबसे पहला तो नल आ जाएगा, जैसे मैंने आपसे अभी तस्करा किया, पहला नल आ जाएगा। दूसरा, ये सेट के अंदर एक एलिमेंट है ए ही, तो ये अपने आप, बस अगर एक एलिमेंट है तो दो ही सबसेट बनेंगे। ये पहला आपके पास नल आ गया, दूसरा सेट अपने आप, ठीक है। कोई से भी एक एलिमेंट आ जाए तो हमेशा ये दो ही बनेंगे, एक प्रॉपर सबसेट होगा यानी नल वाला, और एक इम्प्रॉपर होगा यानी सेट खुद अपने आप। थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करो बेटा। मैंने पहले नल सेट से स्टार्ट किया, फिर एक एलिमेंट, फिर दो एलिमेंट, फिर तीन एलिमेंट, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, तरीका सेम रहेगा, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यू नीड पी ऑफ बी, क्योंकि सेट का नाम क्या है, बी है, तो आपको चाहिए पी ऑफ बी। पी ऑफ बी निकालने के लिए आपको वंस अगेन दोबारा वही फॉर्मूला लगाना है, 2 की पावर n, और 2 की पावर n जो है ये एमसीक्यूज में भी आता है बेटा, अगर फॉर्मूला ऑफ द पावर सेट इज डैश, तो वहां से पावर सेट का फॉर्मूला 2 की पावर n ही है, यही याद रखना है। तो बेटा 2 की पावर n, और n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, तो बताओ इस सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं, एक, दो एलिमेंट है, तो यहाँ लिखोगे 2। तो बताओ जरा, अगर ये 2 की पावर स्क्वायर है तो किसके बराबर होगा, 4, यानी इस सेट के चार सबसेट बनेंगे। नंबर 1 पी ऑफ बी अपनी जगह पर इज इक्वल, नंबर 1 तो नल सेट आ गया, चाहे ये लिखो या 5 लिखो, बात एक, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2, तो पहले 1 का बना दो, फिर 2 का सबसेट बना दो, और देन ये कितने बन गए, 1 2 3, चौथा कौन सा होगा, सेट अपने आप। पहले नल आ गया, फिर 1 के साथ सेट बनाया, फिर 2 के साथ बनाया अलग अलग, चाहे 3 होता तो फिर 3 के साथ अलग बनाते हैं, फिर 1 2 का बनाते हैं, फिर 3 का। तरतीब क्या रहती है, पहला नल रहता है, फिर एक एक एलिमेंट, फिर दो एलिमेंट्स, फिर तीन एलिमेंट्स। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और देन आपके पास 2 का बन गया, तो सेट अपने आप का ही नहीं 1 और, तो बताओ कितने सबसेट बन गए, 1 2 3 4, 3 इसके प्रॉपर सबसेट है और ये वाला इम्प्रॉपर, ठीक है बेटा। सो ये आपका लिख लो बेटा इसको जल्दी से। उसी सेट के आगे से आप पावर सेट को स्टार्ट करेंगे बेटा। ये पहली एग्जांपल, ये दूसरी एग्जांपल, ये तीसरी एग्जांपल, और अब चौथी एग्जांपल आपको करवाऊंगा, उसको भी अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ताकि एक्सरसाइज 17.1 के अंदर जब पावर सेट का क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। लिख लो शाबाश। एग्जाम्पल 3 आपने कर ली, एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं बेटा जल्दी से। सॉल्यूशन, आप एक ए सेट है और उसके अंदर 3 एलिमेंट दिए, 2 तक हमने कर लिया, तीसरा 3 एलिमेंट दिए, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको चाहिए पी ऑफ ए यानी पावर सेट ऑफ ए, और पावर सेट ऑफ ए के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, फॉर्मूला 2 की पावर n, और 2 की पावर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बताओ 2 की पावर n की जगह क्या आ जाएगा, 3 एलिमेंट है तो 3, और 2 का क्यूब किसके बराबर होता है, 8। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो 2 की पावर क्यूब का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो 8 सबसेट बनाते हैं जल्दी से। देखो बेटा, सबसे पहला जो सबसेट होगा इसका वो होगा नल, दूसरा एक एक करके 3 का अलग बना दो, फिर 5 का अलग बना दो, फिर 7 का अलग बना दो। तो देखो बेटा, पहले नल आ गया, फिर एक एक बन गया, अब दो दो की बारी है, दो दो बनाएंगे, लेकिन याद रहे बेटा सीक्वेंस वाइज आगे चलेंगे, पीछे नहीं आएंगे। आगे से मुराद इस 3 का 5 के साथ बनाएंगे, 3 का 5 के साथ, फिर इस 3 का 7 के साथ, ठीक है। तो 3 के दोनों के साथ बन गया 5 की बारी। आप 5 का बनाएंगे किसके साथ, 5 का आप बना देंगे 7 के साथ, और अब आगे नहीं बढ़ सकते, और कोई एलिमेंट है ही नहीं कि 5 का उसके साथ बना दे। 7 का भी किसी के साथ नहीं बना सकते, क्योंकि 7 के आगे कोई एलिमेंट नहीं। उसके बाद देन देख लो, इसको काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, एक रह गया, और वो सेट अपने आप का सबसेट होता है, दैट इज 3 5 7। सो बेटा ये आपके पास 8 सबसेट पूरे हुए, जो फॉर्मूले के तहत जितना यहाँ नंबर आएगा, जो भी यहाँ आंसर आएगा उतने ही सबसेट बनेंगे, ठीक है। ये आंसर नंबर 4। अब देख लो बेटा, आपके पास 4 एलिमेंट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिमिलरली आपको चाहिए पी ऑफ बी यानी पावर सेट ऑफ बी, और पावर सेट ऑफ बी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या चाहिए, 2 की पावर n, और n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, इसका मतलब अब 16 सबसेट बनेंगे। सो देखो जरा कैसे बनाते हैं, जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। यहां से आपको पी ऑफ बी चाहिए, और पी ऑफ बी के लिए आपको सबसे पहला जो नल सेट होगा, वो सबसे पहले जो सबसेट होगा वो नल होगा,
फिर 1 1 बनाएंगे बेटा। पहले ए का बन जाएगा, फिर बी का बन जाएगा, फिर सी का, और सिमिलरली फिर डी का। 1 1 बन गया बेटा। अब 2 2 की बारी है। सबसे पहले आपका बन जाएगा ए का बी के साथ, ए कॉमा बी, फिर आपका बन जाएगा ए कॉमा सी, ए का बी के साथ भी बन गया, ए का सी के साथ भी बन गया, ठीक है बेटा। फिर एक ए का डी के साथ, सो ए का सब के साथ आपने बना दिया, ठीक है। ए का सब के साथ बन गया बेटा। अब बारी है हमारे पास बी की। बी के किस किस के साथ बनेंगे देख लो। पहले बना देंगे बी का सी के साथ, फिर बी का डी के साथ, सबका बन गया बेटा। अब सी की बारी, तो अब सी का किसके साथ बना देंगे, डी के साथ। सबके 2 2 बन गए। अब इसके आगे जा नहीं सकते क्योंकि सी के साथ तीसरा एलिमेंट है नहीं, डी के साथ दूसरा नहीं है, इसलिए 2 बना नहीं सकते। अब 3 3 की बारी। 3 3 कैसे बनाएंगे बेटा, पहले ए कॉमा बी कॉमा सी, इन शुरू वाले 2 और तीसरा, फिर शुरू वाले 2 ए कॉमा बी कॉमा डी, ठीक है। ए बी के साथ सी का भी बन गया, ए बी के साथ डी का भी बन गया, ठीक है। आप देखो था ए के साथ सी और डी भी तो बना सकते हैं, इसीलिए ए कॉमा सी कॉमा डी। अब किसकी बारी है, अब बारी है हमारे पास बी। ए के साथ सारे बन गए, तो ए का काम खत्म, बी की बारी, बी सी डी, यानी बी कॉमा सी कॉमा डी। आपने देखा बेटा हमने तरतीब से लिखा है, इसको काउंट करो जरा कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और एक रह गए, और एक सेट खुद अपने आप का सबसेट होता है। तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। इन सब के अंदर तरतीब नहीं टूटी बेटा, तरतीब याद रखनी है कि आपने बैकवर्ड नहीं करना। ए का बी के साथ बन गया, बी कोमा ए नहीं बनाना, बी पहले नहीं लाना, ठीक है। तरतीब से सीक्वेंस आगे की तरफ चलते रहना। सो ये बेटा आपका आंसर, और आज का लेक्चर भी इतना ही बेटा। पावर सेट के अंदर हमने इसको तफसीलन गुफ्तगू कर ली पावर सेट को। आप अच्छी तरीके से एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 5 तक कर लीजिएगा, ताकि एक्सरसाइज के अंदर आपको मस्त ना हो बेटा। और अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, काइंडली लाइक भी कर दें बेटा, और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी इससे कोई ना कोई फायदा हो, ठीक है बेटा। सो पावर सेट के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।